सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हमारा जो फोर्थ लेसन है उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ से, तस्य स्नो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरहम। ये कहता है तस्य किसके, स्नो उपरि ऊपर, विभाति कंचनपुर नाम नगर है। कंचनपुर नाम का नगर था किसके ऊपर, हिमवते अर्थात हिमालय के ऊपर। नेक्स्ट है राजा संप्राप्त यौवनम, यौवन राज्य है, यौव राज्य है, अभिषिक्तवान है। तो ये कहता है कि राजा जो है संप्राप्त यौवन होता है कि यौवन को प्राप्त करके अर्थात युवावस्था को प्राप्त करके, वयम मैंने उसे, स्वराज्य मैंने अपने राज्य पर या उसका राज्य के पद पर, ठीक है, युवराज के पद पर, अभिषिक्तवान अर्थात अभिषेक कर दिया गया। अब ये बताओ उसे मतलब किसे, जीमत वाहनाय अर्थात जीमत वाहन को जब वो यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ, जब वो जवान हुआ तो उसे क्या है, राज्य तो कहाँ बिठा दिया, उसे राजगद्दी पर बिठा दिया गया। अयम तो सदा पूजनीय, अयम यह, तो मैंने तो, सदा पूजनीय हमेशा से पूजनीय है। अयम तो कौन है, अयम मैंने यह, तो मैंने तो, सदा मैंने हमेशा, पूज्य है पूजनीय है, कौन है हमेशा से पूजनीय है। तो कौन सा था, कल्प वृक्षाय। कल्प वृक्षाय क्या था, उनका जो पूर्व ही अर्थात पूर्वजों के द्वारा भी पूजा गया था। आगे है तात। तात हे पितृ तवम तो जानसी, तुम तो जानते हो, यत धनम ये धन तो, विचि वांच चंचलम अर्थात क्या है, लहरों की तरह है, लहरों की तरह क्या है, चंचल है। अब यहाँ कौन कहता है, तात हे पिताजी, तवम तो जानसी तुम तो जानते हो। अब ये किसने कहा था, जीमत केतु, जीमत केतु था उसके पिता, उसको कहा था कि तात हे पिताजी अर्थात तुम तो जानते हो कि जो ये धन है किसकी तरह, लहरों की तरह चंचल है। आज यहाँ है तो कल दूसरी तरफ होगा, ठीक है। अब थर्ड है, इसमें पर्वतः, पर्वतः का प्रायवाची करना है, प्रायवाची है यहाँ देखिए, तो नग है। सेकंड है आपका भूपति ही, भूपति का क्या आएगा, नृप है, ठीक है। यहाँ देखिए भूपति है, ये भूपति का क्या है, नृप है अर्थात ये नृप है, ठीक है। इंद्र है शुक्र, शुक्र, ठीक है। आगे है धनम, धनम का है वसु, ठीक है। आगे है इच्छितम, इच्छितम का है आर्थिकतम, ठीक है। समीपम, समीप नज़दीक, अंतिकम, ठीक है। आगे है आपका धारित्र्यम, तो आएगा पृथ्वी, धरत्री किसको कहा जाता है, पृथ्वी को, पृथ्वीयाम। कल्याणम, तो कल्याण का क्या आएगा, हित, किसी का क्या करना है, हित करना है, कल्याण करना। वाणी किसको कहा जाता है, वाक अर्थात आवाज को, एक मतलब है। वृक्ष दूसरा क्या है, तरुहु, ठीक है, पीछे विसर्ग है इसके यहाँ। आगे है क्या आता है, विशेषणानि, स्तंभ है विशेषणानि, ख स्तंभ च है विशेषहानि, दतानि तानि समुचित योजत है। विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। पहला है कुल क्रमगता है, तो कुल में हमेशा से कौन था, कल्पत्रु, ठीक है। दानवीर, दानवीर कौन था, जीमत वाहन। हिते भी, कौन किसका हित, मंत्री। वाणी का क्या आएगा, जो वाणी में लहरों की तरह चंचल कौन है, ठीक है, धन। अनस्वर है, परोपकार है, ठीक है। अनस्वर क्या है, परोपकार है। अब यहाँ है सव अस्ति ही तुभ्यः, सवस्ति सवस योग्य चतुर्थी विभक्ति भवति इत्येन नियमे अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता। एवं चतुर्थी विभक्ति पर्यंत रिक्त स्थानानि पुरत है, अर्थात यहाँ देखो कुछ होता है भाई, योग होता है अर्थात इसके उसमें ये होता है ना, स्वस्ति ही, इसके योग में, इसके योग में हमेशा
चतुर्थी विभक्ति ही लगती है। ठीक है, कौन सी? चतुर्थी विभक्ति ही लगती है। ठीक है, जैसे क्या है, अगर कोई अंग विकार है तो अंग विकार है में कौन सी है? तृतीय विभक्ति लगती है। ठीक है, ये क्या है? कारक चिन्ह है आपकी, कारक चिन्ह है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है? स्वस्ति ही। अब राजा का अगर चलाओगे तो राजा का चतुर्थी क्या आएगा? राघे। ठीक है, अब इसका प्रजा का प्रजाए, प्रजाई, छात्र छात्राय, चतुर्थी। ठीक है, स्वस्ति स्वजन स्वजनाय, तो क्या आएगा? सृजनाय। ठीक है, आगे है आपका षष्ठी विभक्ति लगानी है। यहाँ क्या थी? हमारी चतुर्थी थी। ठीक है, यहाँ हमारी क्या थी? चतुर्थी थी, और अब क्या है? हमने षष्ठी लगानी है। अब देखिए, तस्य डैश उदाने कल्पतरुः आसीत्। तस्य उदाने, उसके घर के जो बगीचा था उसमें कल्पतरु नाम का वृक्ष था। तो क्या आएगा? गृह, गृह नहीं, क्या आएगा? गृहस्य। ठीक है, अब यहाँ है सह डैश अंतिकम अगच्छत्। कहाँ गया? अंत में वह पितुः, अपने पिता के पास। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है डैश सर्वत्र यस प्रथितम। सर्वत्र है होता सब जगह, यस मैंने यस, प्रथितम होता है कि फैला। किसका? यस, चारों तरफ फैला। तो जीमत वाहन शह, जीमत वाहन का यश चारों तरफ फैला। अयम डैश तरु, यह डैश तरु मैंने पेड़, किसका है? तो किसका? किम है तो क्या आएगा? कश्य है। क्या आएगा? कश्य है। ठीक है, यहाँ किम की जगह क्या आएगा? कश्य है। ठीक है, तो किसका है? आगे देखिए, यहाँ करना है हमने प्रश्न निर्माण। तैहु कृपा से पुत्रम अप्रोक्तान। अब यहाँ है तो तैहु कृपा से पुत्र अप्राप्त है, उसकी कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। कश्य है, किसकी? ठीक है, तो पेड़ की उससे उसके क्या हुई थी? पुत्र की प्राप्ति हुई थी। सह कल्प कल्पतरवे निवेदित है, तो सह वह कल्पतरवे अर्थात उससे क्या करता है? निवेदन करता है। कस्मई, किससे? ठीक है, किससे? धन वृष्टाय को अपि दरिद्र न अस्ति। धन की वर्षा करने पर कोई भी दरिद्र अर्थात निर्धन नहीं रहेगा। कया, किसकी? ठीक है, किसकी वर्षा करने पर कोई भी निर्धन नहीं रहेगा। धन की वर्षा करने पर कोई निर्धन नहीं रहेगा। कल्पतरु पृथ्वीयाम धनानि, जो कल्पतरु नाम का वृक्ष था उसने पृथ्वी पर बहुत सारे धन की वर्षा की। कहाँ पर? पुत्र, क्या होता है? कहाँ पर? कहाँ पर? पृथ्वी पर। ठीक है, आगे है जीवनाऊ उ कंप्या जीमत वाहन यश प्रसाद। कहता है कि जो मनुष्यों के लिए जीमत वाहन का जो यश था चारों तरफ फैला, किसके लिए? कयम, क्या आएगा? कयम। ठीक है, यहाँ आपकी जो एक्सरसाइज है वो क्या होती है? ख़त्म होती है। इतनी आपकी एक्सरसाइज से इसको आप देख के अपनी स्क्रीनशॉट लेके आप क्या करेंगे? अपनी बुक में फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन आंसर है जो मैं आप लोगों को भेज दूँगी बाद में। ठीक है, ये आपकी है यहाँ पर।